तो हेलो बच्चों, तो अब जान लेते हैं आइसोटोप के बारे में। तो देखो, आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट का एटम होता है एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट होता है क्या, मास नंबर। तो देखो ये सेम एटम मतलब कि हाइड्रोजन के एटम के तीन तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम। और ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव है। तो देखो इसमें प्रोटॉन इसमें कितना है, 1 1 रहेगा। और इसका मास क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाता है, इसीलिए देखो प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटोरियम का 2 मास होता है एंड ट्रिटियम का 3 होता है। वहीं देखो कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 होता है। जो कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव होता है। इसमें प्रोटॉन 6 रहेगा, सेम ही रहेगा। और इसमें चेंज क्या रहेगा, न्यूट्रॉन 6 रहेगा एक में और 7 रहेगा और 8 रहेगा, जिसकी वजह से अपना मास भी नंबर चेंज हो जाता है। तो देखो इसमें 12 हो जाता है, इसमें 13 होता है, 14 होता है। तो जो 14 वाला है रेडियो एक्टिव होता है। एंड क्लोरीन देखो, क्लोरीन 35 एंड 37 क्लोरीन। तो इसमें प्रोटॉन सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या रहेगा, न्यूट्रॉन 18 एक में रहेगा, एक में 20 रहेगा। तो यहाँ 35 हो जाएगा और 37 हो जाएगा मास इसका। तो देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेबल आइसोटोप डू नॉट डिके ओवर टाइम के हिसाब से वो डिके नहीं करता है। जैसे कि कार्बन 12 हो गया एंड 13 कार्बन हो गया और 14 क्या हो गया है, डिके करता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये क्या करता है, टाइम के साथ इमिटिंग रेडिएशन इमिट करता है। जैसे कि 14 हो गया एंड 3H हो गया, मतलब कि ट्रिटियम हो गया जो कि रेडियो एक्टिव होता है, एंड 2 3 4 यूरेनियम हो गया। तो आप लोग इसको भी लिख लो। आइसोटोप के बारे में ये हम लोग अच्छे से जान गए। और थोड़ा सा टॉपिक बच गया है कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड आइसोटोप का एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी जान लेंगे। पहले इसको आप लोग लिख लो। तो बच्चों देख लो, आइसोटोप क्या होता है कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट इसका क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो देखो अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर, जेड पर डिपेंड करता है। तो सबका सेम है जेड, इसलिए जेड सेम है। तो इसमें जेड सेम है और प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा एंड क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या होगा कि आइसोटोप का प्रॉपर्टी भी सेम होगा। बट इसका जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिपेंड करता है क्या पर, डिपेंड्स ऑन मास। सो इसका मास क्या है, डिफरेंट है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, इसको लिख लो। एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा आइसोटोप का, तो इसको भी लिख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम ऑफ आइसोटोप्स, ये भी दोनों लिख लो। आई होप लिख लिए होगे, तो इसको यूज करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप को एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, जैसे कि
दो 37 क्लोरीन हुआ, एक 35 क्लोरीन हुआ, इसका एवरेज मास क्या होगा? मान लो ये 75% है, ये 25% है, 25% है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए कैसे करेंगे कि 75% ऑफ Cl37 प्लस 25% ऑफ Cl35 तो इसको परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पर। 75 बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 35। जब इसको सॉल्व करोगे तो 35.5 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये हुआ क्या, एवरेज, ये दोनों का एवरेज जब हम लोग निकाले एटॉमिक मास तो इतना आया, तो ये एवरेज एटॉमिक मास हुआ। तो आप लोग इसको भी लिख लो।